को ठीक है। आज हम अपनी ज़रा प्रैक्टिकल डेटा साइंस की तरफ जाने लगे हैं, ठीक है। जो प्रैक्टिकल स्किल्स हमें चाहिए डेटा साइंस के लिए, जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया बस ठीक है। मैंने आप लोगों को कोई आधा घंटा पहले मैसेज किया था कि टाइम पे आया करो। जो लोग टाइम पे नहीं आए तो बस मैं उनको डिनाई कर रहा हूँ, सही है। क्योंकि क्लास यार मैं आप लोगों का वेट नहीं कर सकता इतना, मेरे पास और भी बड़े काम है। तो हमने अब जो टाइम दिया है मैंने उस टाइम पे क्लास स्टार्ट कर दिया करनी, और मैंने आप लोगों को बताया होगा कि 10 मिनट पहले ज्वाइन किया करो। दूसरी बात ये है कि आज मैंने किसी के भी स्क्रीन शेयर करवा लेनी है, 5 लोग बैठे हुए तैयार रहना चाहिए। जो मैंने पढ़ाना है मैंने किसी वो उसके मतलब कोई टास्क देना, वो मुझे करके दिखाना है आप लोगों ने। मैं किसी की भी करवा सकता हूँ, मैंने हैंड रेज नहीं करवाना। तो ये इसके लिए ना मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। तो आज हमने पांडास को देखना है। पांडास को शुरू करते हैं और देखेंगे कि पांडास से डाटा को कैसे टैकल करते हैं, सही है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है आप लोगों को ऑलरेडी। तो सबसे पहले तो हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना सही है, कि लाइब्रेरीज को कैसे इंपोर्ट करेंगे और ईटीसीएम चीजें देखेंगे। पांडास के साथ ना आपको नमपाई की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है, सही है। क्योंकि नमपाई के बगैर ना आप पांडास के ऑपरेशन पे लाइक पांडास पे ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जो पांडास की सीरीज और वो डाटा फ्रेम्स है ना, वो ऐसे 1D और 2D एरे काम कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले पांडास को इंपोर्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं नमपाई को इंपोर्ट कर लूंगा, सही है। और मैं इसको रन कर लेता हूँ। ये हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, सबसे पहले देखेंगे कि जैसे मैंने कल दो डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे ना, सीरीज और डाटा फ्रेम्स। आज हम उन्हीं दो चीजों को देखेंगे कि सीरीज और डाटा फ्रेम्स को कैसे टैकल करते हैं, बनाना कैसे है। सबसे पहले तो सीरीज देख लेते हैं। मैं सीरीज नाम की वेरिएबल ले लेता हूँ। तो सीरीज बनाने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कहती है फंक्शन है कि पीडी डॉट उसके बाद सीरीज, सही है। आपने सीरीज का एस बड़ा लिखना है, नहीं तो वो क्या करेगा, आपको एरर देगा। मैंने एक सीरीज बना ली 1 से लेके 10 नंबर तक, ठीक है। अगर मैं सीरीज को प्रिंट करूँ ना यहाँ पर और इस कोड को रन करूँ, तो आप ये देख सकते हो उसने एक सीरीज बना दी। तो साथ वो इंडेक्स भी मुझे शो करवा रहा है कि जीरो इंडेक्स पे 1 पड़ा है, 1 पे 2 पड़ा है, 2 पे 3 पड़ा है, ऐसे करके ना वो इंडेक्सिंग, क्योंकि इंडेक्स हमेशा जीरो से शुरू होता है, वो मैंने बताई हुई है चीज, सही है। तो सीरीज को आप ऐसे बना सकते हो। आप इसको लिस्ट दो या नंपाई के एरे दो, वो उसको सीरीज में कन्वर्ट कर देगा, सही है। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरी सीरीज में मतलब हमने आगे देखना है कि कुछ ऐसा डाटा होगा जिसके अंदर बहुत सारी नल वैल्यूज होगी, जिसपे NaN लिखा होगा, जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं पड़ी होगी, सही है। हम उसको भी देख लेते हैं कि हम सीरीज में खुद से एक NaN वैल्यू डाल के देख लेते हैं कि उसको हमने कैसे टैकल करना है। तो मैं देख लेता हूँ, सीरीज डॉट पीडी बना लेता हूँ, ठीक है। उसके आगे मैं लिख लेता हूँ, सीरीज लिख लेता हूँ। और उसके अंदर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं पहले तो 1 लिखूंगा। उसके बाद मैं 2, 3, 4, 5। फिर नंपाई की लाइब्रेरी के अंदर फंक्शन होता है NaN, ठीक है। इसका मतलब नल वैल्यू होती है, सही है। तो मैं एक नल वैल्यू दे दूंगा, और ऐसे करके ना इस चीज को अब मैं प्रिंट करूंगा अगर, ठीक है। मैं प्रिंट सीरीज करता हूँ, तो आप देखो कि यहाँ पर एक NaN लिखा आ गया, ठीक है। कैपिटल N A और फिर कैपिटल N। ये नल वैल्यू होती है, सही है। तो आप देखो कि यहाँ अगर मैं इसकी डाटा टाइप भी अगर करना चाहूँ, तो यहाँ मैं डी टाइप लिख के, जो मैंने बताया हुआ ना कि आप डाटा टाइप को भी चेंज कर सकते हो। बेसिकली हमने सीरीज बनाना सीखा कि सीरीज को कैसे बनाते हैं, सही है, खुद से। तो उसके लिए एक फंक्शन है पी डॉट सीरीज का, उसके अंदर आप कोई भी लिस्ट को पास करवाओ तो उसको सीरीज में कन्वर्ट कर देगी, सही है। तो उसके बाद हमने देखा कि उसके अंदर नल वैल्यूज को कैसे ऐड करते हैं। जैसे मैं अभी सिखा रहा हूँ कि अपना खुद का डाटा कैसे बनाना चाहिए। अगर खुद से डाटा बनाना चाह रहे हो ना, तो आपने वो कैसे बनाना है। तो हमने क्या नाम है, एक तो देख लिया कि सीरीज कैसे बनाते हैं, सीरीज के अंदर नल वैल्यूज को कैसे ऐड करते हैं, सही है। अब मैं देख लेता हूँ कि मुझे, जैसे आप देखो ना एक्सेल पे अगर आप चाहो तो शॉर्टकट्स होते हैं, वो आप उससे डेट्स बना सकते हो, ठीक है। लाइक 1 जनवरी 2023, 2 जनवरी, ऐसे करके डेट डेट की स्ट्रक्चर आ जाता है। ऐसे हम देख लेते हैं कि पांडास के अंदर डेट्स कैसे बनाते हैं। हम डेट से एक वेरिएबल ले लेते हैं। सेम वैसे ही एक पीडी डॉट डेट रेंज का एक फंक्शन है, ठीक है। उसके अंदर आपने बेसिकली क्या करना है कि आपने पीडी डॉट डेट अंडरस्कोर रेंज लिखना है और पैंतीस लगानी है। सबसे पहले तो आपने डेट देनी है, ठीक है। डेट देने का ये स्ट्रक्चर है कि आप क्या करोगे कि पहले साल लिखोगे, फिर उसका मंथ लिखोगे, जैसे जो भी मंथ होगा, 01 लाइक जनवरी है, ठीक है। उसके बाद उसकी डेट लिखोगे। हम अभी देख रहे थे, हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था किससे, 1 जनवरी से, ठीक है। तो मैं 2023 का डाटा ले लेता हूँ, साथ में 01 और 01, ठीक है। अच्छा, पीरियड्स का मतलब ये है कि आपको कितनी डेट चाहिए। अब अगर मैं बेसिक इस कोड को रन करके देखूंगा और डेट्स को प्रिंट करूं, तो मैं अगर इस कोड को रन करके देखूं, यहाँ पर देखो उसने मुझे डेट्स का एक 1D एरे बना दी, सही है। वो क्या है कि 23 जनवरी, 23 जनवरी का, सॉरी, 1 जनवरी और 2 जनवरी और 3 जनवरी, ऐसे करके उसने बना दी। अब यहाँ पर कितनी भी डेट्स बना सकते हो। जैसे आज 12 डेट है ना, मुझे 12 तारीख तक का चाहिए डाटा, ठीक है। मैं यहाँ पर 12 लिख दूंगा। अब इसको रन करूंगा। सॉरी यार, थोड़ी सी ना मेरी
मुंह में थोड़ा पका हुआ है, तो उस वजह से ना आवाज थोड़ी सी अजीब है। तो पीरियड्स को हमने देख लिया कि लाइक अब देखो ना, मैंने 12 लिखा है यहाँ पर, वहां उसने क्या किया, 1 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक की डेट्स बना दी, ठीक है। उसने 1 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक का डेटा बना दिया। एक तो हमने चीज देखी सीरीज, ठीक है, कि सीरीज कैसे बनाते हैं। एक दूसरा डाटा स्ट्रक्चर था कि डाटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, ठीक है। पांडा से एक डाटा फ्रेम होता है, अब खुद से डाटा फ्रेम कैसे बनाना है, हम बेसिक से डाटा फ्रेम बना के देखते हैं। उसके लिए मैं लिख लेता हूँ डीएफ, उसका नाम, डाटा फ्रेम को डीएफ कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं पीडी डॉट डाटा फ्रेम लिखूंगा और पैरेंथेसिस लगाऊंगा, ठीक है। जैसे सीरीज का एक फंक्शन पड़ा हुआ है ना, वैसे ही डाटा फ्रेम का भी पड़ा हुआ है। तो डाटा फ्रेम का डी जो है वो कैपिटल होगा और जो एफ है वो भी कैपिटल होगा, ठीक है। नहीं तो ये एरर देगा, आप लोग कुछ स्मॉल यूज करोगे तो एरर देगा, सही है। उसके बाद मैंने ना नंपाई की लाइब्रेरी में से रैंडम का एक फंक्शन होता है जिससे आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो, सही है। तो मैंने नंपाई की लाइब्रेरी से रैंडम फंक्शन निकाला, रैंडम के अंदर एक फंक्शन होता है रैंड है, जिससे आप एरे बना सकते हो रैंडम नंबर्स की, ठीक है। तो अब मैं आपको मैंने बताया था कि जो क्या है ना, मैं साइज होता है या डायमेंशंस होती है ना नंपाई एरे की, वो टपल ऑफ नंबर होता है, ठीक है। मैंने एक 2D एरे बनाई जिसके क्या नाम है, 12 रोज है और 4 कॉलम है, सही है। अगर मैं यहाँ से इस डेट के कॉलम को खत्म करूँ ना, और उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने एक तो एक नंपाई की लाइब्रेरी सॉरी कह दिया कि नंपाई की नंपाई से एक फंक्शन उठाया रैंडम का, और मैंने एक रैंडम एरे बनाई 2D एरे, सही है, 12 रोज और 4 कॉलम्स की। जो पहले होगा वो रोज होगा, फिर उसके बाद कॉलम्स होगा, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स का वो होता है ना, रोज इनटू कॉलम्स करके होता है, आई थिंक तो उसको क्या कहते थे, ऑर्डर। फिर मैंने लिखा कि जो कॉलम्स के नाम रखने हैं ना, मैंने वो रखने हैं, मैंने एक लिस्ट बना ली A B C D की, ठीक है। मैंने उनके नाम रखने हैं, ए पहले के कॉलम का नाम ए हो, दूसरे का नाम बी हो, तीसरे का नाम सी हो, चौथे का डी हो, सही है। अगर मैं अब इसको डीएफ को प्रिंट करूँ ना और इस कोड को रन करूँ, तो आप यहाँ पर देखो कि उसने एक डाटा फ्रेम बना दिया, मतलब कि एक साथ का डाटा बन गया यहाँ पर, ठीक है। पहले कॉलम का नाम A B C D, फिर उसने इसके अंदर रैंडम वैल्यूज को जनरेट कर दिया। कोई भी वैल्यू, कोई नेगेटिव है कोई पॉजिटिव है, उसने रैंडम वैल्यूज को जनरेट कर दिया, फिर साथ में उसका इंडेक्स आ गया, ठीक है। ऐसे एक मैंने एक डाटा बना लिया, डाटा फ्रेम बना लिया। अगर मैं चाहता हूँ ना कि यहाँ पर जैसे इंडेक्स उसके लिए अपनी मर्जी का डाल दिए, 0 लेके 1 नंबर्स डाल दिए। अगर मैं चाहता हूँ ना कि मैंने इंडेक्स अपनी मर्जी के डालने, फॉर एग्जाम्पल मैं डेट्स मैंने बनाई थी यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि जो इंडेक्सेस की जगह पर ना यहाँ पर डेट्स आ जाए कि ये इस डेट का डाटा, ये इस डेट का डाटा, ये इस डेट का डाटा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और कीवर्ड होता है इंडेक्स के नाम का, ये सारे इसके आर्गुमेंट्स है, सही है। आप पीडी डॉट डाटा फ्रेम को जाके मैनुअल में सर्च करोगे ना, जो मैंने पांडस का मैनुअल बताया था, उसमें जाकर सर्च करोगे, उसमें आपको बता देगा कि इसमें क्या क्या आप रख सकते हो, क्या क्या आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो उसका डाटा होता है। मैंने नंपाई का जो रैंडम नंबर से जो एरे बनाई उसको मैंने डाटा पास करवाया। फिर मैंने जो दूसरा आप रख सकते हो इंडेक्सिस का, ठीक है। इंडेक्सिस के अंदर मैं डेट्स को पास करवा देता हूँ। क्या चाहते हैं कि अपने मर्जी का इंडेक्स रख लो, ठीक है। 0 to 1 ही मैं डेट्स के हिसाब से इंडेक्स रखना चाहता हूँ। तो मैंने इंडेक्स डेट्स रख दिया। उसके बाद एक तीसरा आर्ग्यूमेंट होता है कॉलम्स का, कि कॉलम्स के नाम क्या रखने चाहते हो। तो मैंने एक लिस्ट पास करवा दी ABCD नाम की, ठीक है। तो अब मैं अगर इस कोड को रन करूँ ना, तो अब यहाँ पर देखो, अब इंडेक्स की जगह पर यहाँ पर डेट्स आ रही हैं कि 1 जनवरी का डाटा ये है, 2 जनवरी का डाटा ये है, 3 जनवरी का डाटा ये है, फोर्थ का डाटा ये है, फिफ्थ का डाटा ये है, सिक्स का डाटा ये है, सेवंथ का ऐसे इट इज सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे मैंने एक अपने खुद का डेटा फ्रेम बना लिया, ठीक है। अब डेटा फ्रेम को ऐसे भी बना सकते हो, या आप डेटा फ्रेम को क्या कर सकते हो, डिक्शनरीज के जरिए भी बना सकते हो, ठीक है। अभी हम डिक्शनरीज के जरिए देख लेते हैं कि डेटा फ्रेम डिक्शनरीज के जरिए कैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक डाटा बनाऊंगा कि हम कुछ नाम्स ले लेंगे, ठीक है, कुछ नेम्स ले लेंगे। उसके बाद क्या कॉलम में नेम ले लेंगे, दूसरे कॉलम में हम क्या करेंगे कि उनकी क्या हम लेंगे कि मेल है या फीमेल है वो ले लेंगे, ठीक है। तीसरे कॉलम में ले लेंगे कि वो प्रेजेंट है या नहीं, कि वो मतलब कि यहाँ पर आए थे कि नहीं, ऑफिस आए कि नहीं, सही है। अगर वो आए हैं तो वैल्यू 1 होगी, अगर वो नहीं आए तो 0 होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ऑफिस अटेंडेंस नाम का एक डाटा फ्रेम बना लेता हूँ। ऑफिस अटेंडेंस, ठीक है, 10, ठीक है। मैं इसके नाम पे एक बना लेता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद मैं यहाँ पर हम लिखेंगे सेम वैसे ही कि पीडी डॉट डाटा फ्रेम में, सॉरी, मैं यहाँ पर डाटा फ्रेम लिख देता हूँ, सही है। उसके बाद आपने वैसे ही पैरेंथेसिस लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर डिक्शनरी को पास करवाना है। जैसे मैं डिक्शनरी पास करवा रहा हूँ तो मैं इसे डिक्शनरी करके पास करवाऊंगा, सही है। सबसे पहले मैंने नेम्स ले लिए कुछ, जैसे उसने राहुल, राज, रावी, राजेश ऐसे करके ना मुझे कुछ नेम्स दे दिए। तो उसके बाद उसने मुझे एजेस दे दी उनकी। मैं ये कुछ यूज कर रहा हूँ कि डायरेक्ट कोड लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर टाइप करने बैठूंगा तो वो टाइम लग जाएगा, सही है। तो मैं डायरेक्ट कोड आपको पेस्ट करके दिखा रहा हूँ। मैंने पहले एक नेम्स की आपको पता है ना कि डिक्शनरी के अंदर की होती है, एक वैल्यू होती है। वैल्यू के अंदर आप लिस्ट कुछ भी पास करवा सकते हो, ठीक है। जो उसकी की होती है वो हमेशा स्ट्रिंग होती है।
तो मैंने एक स्ट्रिंग ली नेम, उसके अंदर मैंने एक लिस्ट पास करवा दी नेम्स की, सही है। फिर मैंने एज की ली, उसके अंदर एजेस की लिस्ट पास करवा दी। उसके बाद मैं ले लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल के अटेंडेंस, सही है। मैं यहाँ पर एक बार ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल कि कितने लोगों ने अटेंड किया, सही है। इसकी उनकी अटेंडेंस क्या है। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि इधर उन्होंने किस किस ने किया है, कितनी देर अटेंड किया। तो अगर 1 है तो अटेंडेंस है, 0 है तो ऐसे करके, ठीक है। ये 5 लोगों का डेटा है ना, यस। 3 4 5, हाँ 5 लोगों की हमने अटेंडेंस ले ली। तो ऐसे ना मैंने डिक्शनरी बना ली, जिसके अंदर मैंने की रखी नेम। जो की होगी ना वो आपका कॉलम का नाम होगा, और जो आगे उसकी वैल्यू होगी वो क्या होगा, वो उस कॉलम की क्या नाम है, वैल्यूज होंगी, जैसे रोज होंगी, ठीक है। मतलब कि नेम आ जाएगा उसके नीचे, राहुल राज रावी ऐसे करके ना सारे नाम लिखे जाएंगे। अगर मैं अब इसको प्रिंट करवाऊं ना, आप लोग को प्रिंट करवा के दिखाऊं, ये देखो ना एक पूरा डाटा फ्रेम बन गया कि राहुल क्या नाम है, उसके बाद ये अटेंडेंस था, ये है, ये ऐसे करके ना बन गया। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक पहला जो एक और कॉलम रख लेता हूँ इधर, कि हमने रख लिया डेट का, ठीक है। यहाँ पर मैं एक कॉलम रख लेता हूँ डेट का। मैं उसको वैल्यू दे देता हूँ, जो हमने वहां पर डेट्स लिखी थी ना, मैं उस डेट्स को यूज कर लेता हूँ यहाँ पर। लेकिन वो एबिशी को रेट करेगी, क्योंकि वहां पर हमने 12 डेट्स ली हैं। तो हमें उतनी डेट्स लेनी है जितनी यहाँ पर डाटा बनाया है हमने। हमने यहाँ पर कितना बनाया है, 6 लोगों का डाटा। तो मैं फिर खुद से लिख लेता हूँ कुछ डेट्स, ठीक है। मैं डेट्स की लिस्ट बना लेता हूँ। अगर मैं लिख तो वो भी सकता हूँ, लेकिन मैं इस कोड को दोबारा रन करूँ ना यहाँ से, जो मैंने डेट्स का डाटा बनाया था यहाँ पर मुझे फिर 6 लिखना पड़ेगा। अभी हम खुद से एक लिस्ट पास करवा करवा के दिखा लेते हैं कि वो हमने बना ली। अगर मैं अब इसको प्रिंट करवाऊँ ना, अब यहाँ पर देखोगे मुझे वो क्या दे रहा है, डेट। उसने मुझे डेट बताई कि इस डेट को राहुल, उसकी एज ये है, वो 10 मतलब कि वो प्रेजेंट था या नहीं, मतलब कि 1 है तो वो प्रेजेंट था, 0 है तो वो नहीं प्रेजेंट था, सही है। तो ये हमारे पास एक डाटा है, ठीक है। हमने ये डाटा डिक्शनरी से भी बनाना सीख लिया, सिंपल एक डाटा फ्रेम नंपाई की लाइब्रेरी से भी बनाना सीख लिया, सही है। तो अब हम देख लेते हैं कि हम इसकी डाटा टाइप्स कैसे फाइंड करें। जैसे मेरे पास ये डाटा है ना, मुझे इस सब की डाटा टाइप चाहिए कि मुझे क्या नाम है, ये इस कॉलम की क्या डाटा टाइप है, इस कॉलम की क्या डाटा टाइप है। मैं यहाँ पर सिंपली इस कॉलम का नाम लिखूंगा कि मैंने ऑफिस अटेंड लिखा, जो मेरा डाटा है, ठीक है। उसके आगे मैं डॉट डी टाइप्स लिख दूंगा। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा ना, मुझे बता रहा है कि डेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। नेम क्या है, ऑब्जेक्ट है। एज की ऑब्जेक्ट भी आपने देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब कि ये डाटा टाइप क्या है, ये आपकी असाइनमेंट है हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपने देख लेना है कि एज इंट 64, क्योंकि इंटीजर नंबर है। उसके बाद अटेंडेंस भी इंट 64 बता रहा है कि ये भी इंटीजर नंबर है। हम अभी पांडा को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसको भी डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हम जरा इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इसको कैसे देखना है, इनकी वेरियस फंक्शन को कैसे यूज करना है। तो डी टाइप्स को भी देख लिया। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे मेरे पास पूरा पांडा, ये जो मैंने बनाया ना कोई डाटा, मैं इसको पूरे को नंपाई लाइब्रेरी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। जैसे ये डीएफ है, ठीक है। हम इस डाटा फ्रेम को नंपाई की लाइब्रेरी में कन्वर्ट करना, मैं नंपाई नंपाई एरे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगा डीएफ, इसको अंडरस्कोर लगाऊंगा टू नंपाई, ऐसे करके, ठीक है। कि मैंने लिया डीएफ टू नंपाई इक्वल्स टू डीएफ टू नंपाई, ये इसका फंक्शन है। मैंने इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ये लगा के आपको मैंने जो बताया ना डाटा एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, सिंपल ये वही चीज है। अगर तो मैं एक्सेल लिख देता तो डाटा एक्सेल में क्या नाम है हो जाता एक्सपोर्ट। मैं उसको नंपाई की लाइब्रेरी में एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो ये मैं अगर इसको प्रिंट करूं, तो अब यहाँ पर देखो कि एक 2D एरे बन गई, सही है। अब देख सकते हो यहाँ पर सिंगल बाहर एक ब्रैकेट लगी है, फिर हर एक लिस्ट प्रॉपर बनी है, ये देखो ना। हर बंदे की ऐसे लिस्ट बनी है, लाइक ये फर्स्ट इंडेक्स पे 4 वैल्यूज जो पड़ी होंगी वो होंगी, उसके बाद ऐसे करके ना ये पूरी एक बन गई है। अगर मैं इसको क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे ये जो वैल्यूज है ना, ये यहाँ पर लिखी आ रही है। पहले बंदे की ये वैल्यू, पहली डेट को, दूसरे का ये डेटा, तीसरे का डेटा, ये ना एक 2D एरे बन गई, सही है। अब अगर मैं इसकी टाइप फाइंड कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इस पर टाइप लिखते हैं, और मैं इधर आके इसकी टाइप लिख देता हूँ, सही। अब मैं इस कोड को रन करूंगा, मुझे क्या बता रहे हैं कि numpy डॉट एनडी एरे, कि हमने इस पूरे डाटा फ्रेम को numpy की एरे में कन्वर्ट कर दिया, सही है। अब अगर कल भी मैंने बताया था कि इसके कुछ फर्स्ट कॉलम को कैसे देखना है। जैसे मैं डीएफ डॉट हेड करूंगा ना, डीएफ डॉट हेड, सही है। अब मैं अगर मैं इस कोड को रन करूं, तो अब यहाँ पर देखो कि क्या आ रहा है। उसे मैंने सिर्फ पहले 5 डेट्स का डाटा दिया, ठीक है। मैंने जो बाई डिफॉल्ट को देता है वो 5 का देता है। मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा तो मुझे 2 का दे देगा, कि इसने मुझे सिर्फ 2 का दे दिया। ऐसे ही आप टेल का फंक्शन यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर टेल लिख देता हूँ, सही है। टेल मुझे चाहिए आखिरी आखिरी 3 डेट्स का डाटा चाहिए, ठीक है। मैं 2, सॉरी, मैं 2 का डाटा यहाँ पर प्रिंट करवा लिया, ठीक है। हेड और टेल एक फंक्शन है, सही है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके इंडेक्सेस कैसे शुरू होते हैं। मैं सिंपल अब डीफ डॉट इंडेक्सेस के आगे कोई पैरेंथेसिस नहीं डालनी, ठीक है। ये मेथड है।
इसको रन करोगे तो आपको बता देगा कि ये इंडेक्स है, ठीक है, पहला इंडेक्स ये है, टू दूसरा, तीसरा, ऐसे चौथा है, ऐसे आपको इंडेक्स बता देगा। ये ना कुछ बेसिक फंक्शंस थे जो पांडास के अंदर यूज होते हैं, सही है। अब ना मैं आता हूँ कि पांडा लाइक मुझे इस डाटा की समरी जाननी है कि इसके अंदर क्या चीज है, कितना मीन है, कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो या तो मैं करूंगा कि हर कॉलम का अलग अलग फाइंड कर लूंगा, या सिंपल सा ना पांडास का मजा ये है कि पांडास में वही बताने लगा हूँ कि पांडास का क्या मजा है, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पर डीएफ डॉट डिस्क्राइब लिखो, पैरेंथेसिस डालो, ये आपको पूरे डाटा की समरी बता देगा, सही है। कि इसमें कितनी अभी ना चारों कॉलम का ना वो मुझे समरी बता रहा है कि काउंट का मतलब कि कितनी वैल्यूज हैं, सब में 12-12 वैल्यूज हैं, सही है। उसके बाद मीन कि उसकी एवरेज कितनी है सारे डाटा की, मुझे वो एवरेज बता रहा है, ये भी बता रहा है, ये भी बता रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन कल या परसों एक आपको स्टैट्स का एक लेक्चर दूंगा, तो उसमें बताया, हम देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। वैसे ये मीन की वैल्यू से दूर कितना है वो डाटा वो बता देगा, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक वैल्यू मीन की वैल्यू से कितनी दूर है, एवरेज से कितना दूर है। उसके बाद मिनिमम वैल्यू उसके अंदर ये स्टोर्ड है, उसके बाद 25% पे ये वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ये, आपको ना पूरी एक समरी बता देगा डाटा की। एक और फंक्शन है, एक तो हमने डिस्क्राइब का देखा ना, अभी एक और फंक्शन है, मैं इसको रन करता हूँ। तो अगर मैं इधर एक नीचे कोड डाल लूं, यहाँ पर शो क्यों नहीं करवा रहा, इधर मैं कोड डाल लेता हूँ, सही है। एक और फंक्शन है इन्फो का, आप यहाँ पर लिखोगे ना डीएफ डॉट इन्फो, सही है, और इस कोड को अगर रन करोगे तो आपको ये पूरे डाटा की ना इन्फॉर्मेशन दे देगा कि इसके अंदर किस टाइप का डाटा पड़ा है, ठीक है, और इसके अंदर कोई नल वैल्यूज हैं या नहीं है। जैसे उसने पहला कॉलम है ए कॉलम, ठीक है, उसको मैंने बता रहा है कि इसमें 12 नल वैल्यू, नॉन नल वैल्यूज पड़ी हैं। अगर कोई नल वैल्यू होती है ना तो नल वैल्यू का कॉलम भी बन जाता है। कि इसके अंदर 12 सारी नॉन नल है कि कोई नल वैल्यू नहीं पड़ी, उसकी डाटा टाइप ये है, दूसरे कॉलम की डाटा टाइप ये है, तीसरे की डाटा टाइप ये है, उसके अंदर भी 12 नॉन नल वैल्यूज पड़ी है कि इसमें कोई नल वैल्यूज नहीं है, ठीक है। उसके अंदर वो हर चीज मुझे बता रहा है, सही है। और उसने मेमोरी कितनी यूज की है मेरी, 480 बाइट्स मेमोरी। ये मेमोरी यूजेज बहुत देखना, मतलब कि आगे जाके हम देखेंगे कि अगर आप डाटा रन करोगे ना, या आपको जो इन्फॉर्मेशन बताओगे तो वो आपको बताएगा कि कितने कितने बाइट्स का डाटा है, कितने किलो बाइट्स का डाटा है, वो हर चीज आपको इन्फॉर्मेशन से हर चीज पता चल जाएगी, सही है। अगर मैं यहाँ पर टाइटैनिक करता हूँ तो मुझे बता देता है कि कितने केबी का डाटा है। अब ये बहुत छोटा सा डाटा है तो सिर्फ वो 480 बाइट्स ले रहा है, सही है। तो 1 केबी भी नहीं ले रहा है। तो आगे हम देख लेते हैं कि लाइक ये डाटा है ना, ये किधर गया, इधर हम डाटा खोल लेते हैं, किधर गया, ये रहा, सही है। अगर मैं क्या करूं कि इसको चाहता हूं ना कि अब यहाँ पर देखो कि ये अब ए ऐसे आ रहा है, मतलब ए और बी, ए सी डी ये क्या है, कॉलम्स है। अब मैं चाहता हूं ना ये रोज बन जाए, डेट्स कॉलम बन जाए, ठीक है। उसके लिए एक फंक्शन होता है ट्रांसपोज का, जैसे ये मेरे हिसाब से 2D एरे ही है ना, और मैट्रिक्स चल रहा है, हम डाटा फ्रेम को एज अ मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। ये रोज एंड कॉलम्स वाला कंसेप्ट चल रहा है। तो सिंपल सा एक फंक्शन है, बहुत सिंपल है, ठीक है, इसमें आपको कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं है। अब डीएफ डॉट टी लिखोगे सिर्फ, ये आपको क्या कर देगा, ट्रांसपोज कर देगा पूरे डाटा को। ये आप देख सकते हो, उसने क्या किया, एबीसीडी को रोज कर दिया और बाकी सारी डेट्स को क्या कर दिया, इंडेक्सेस को कॉलम्स कर दिया। लाइक मैं देखूं ना ए पे क्या नाम है, इस डेट को ये डाटा है, ए का डाटा ये है, मतलब फर्स्ट कर लोगे ये नेम्स है कि अली हो गया, ठीक है। अली का डाटा ये, अली इस डेट का डाटा ये, अली मतलब कि अली कह लो या कुछ भी कोई वैल्यू है, ठीक है, वो इस डेट को ये थी, इस डेट को अपडेट हो गई, इस डेट को ये हो गई, ऐसे करके ना आप हर चीज कर सकते हो। फिर ना हम इसको वैल्यूज को सॉर्ट भी कर सकते हैं, या तो हम कॉलम वाइज सॉर्ट कर सकते हैं, या फिर उसको क्या कर सकते हैं, रो वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं। वो उसका फंक्शन ये है कि आप डीएफ डॉट सॉर्ट इंडेक्स लिखोगे, अगर आप एक्सिस 1 डालोगे ना तो हम देखते हैं कि एक्सिस 1 डाल के ये क्या करता है। पहले हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर एक्सिस इक्वल टू 1 होंगे ना, तो ये क्या करेगा कि जो रोज है ना, उनका उनका इंडेक्सिस को चेंज कर देगा। लाइक वो अगर आप सेंडिंग फॉल्स करोगे तो ये क्या करेगा, जाहिर सी बात है कि सेंडिंग फॉल्स है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा ना, कि बड़े से छोटा, क्योंकि डी बड़ा है, डी सी बी ए, सही है। तो ये क्या करेगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। अगर यहाँ पर मैं ट्रू कर देता हूँ, हम इधर ट्रू करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं अब इसको रन करूँ तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्टली वैसे भी ये क्या है ना, सेंडिंग ऑर्डर में ही है, जाहिर सी बात है कि ये सेंडिंग ऑर्डर में, तो इसमें कोई चेंज ही नहीं आएगी। अगर अब मैं जीरो करता हूँ यहाँ पर, अब देखते हैं जीरो करके क्या होता है। जीरो करके भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि असेंडिंग ट्रू है, ये डाटा असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। अगर मैं इसको फॉल्स कर लेता हूँ, ठीक है, ये फॉल्स है। अब अगर इसको हम रन करें तो अब क्या देखो क्या हुआ यहाँ पर, जो क्या नाम है, रोज है ना, वो इंटरचेंज हो गई हैं कि 12 का डाटा पहले आ गया, 11 का बाद में, ऐसे ना ये रिवर्स ऑर्डर में चली गई है, सही। अगर आपने इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एक्सिस दोगे। अगर आपने क्या रोज को कन्वर्ट करना है तो वो जीरो होगा, ठीक है। अगर कॉलम्स को इंटरचेंज करना है तो उसका क्या होगा, 1 होगा, सही है।
और अगर आपने सेंडिंग डिसेंडिंग में करना है तो फॉर थ्रू का कंसेप्ट यूज करोगे, या तो आप सेंडिंग लिख के फॉर थ्रू कर दो या डिसेंडिंग लिख के फॉर थ्रू कर दो, दोनों काम वही करेंगे, सही है। तो ये sorting का कुछ था कि sorting हम कैसे करते हैं एरे के अंदर, सही है। एरे कह दिया सॉरी पांडास के अंदर। दूसरी एक चीज है कि हम क्या करते हैं, हम एक चीज देख लेते, एक सेकंड जरा सब्र करिए कि मेरा एक मैसेज कर लो। अच्छा, हम कुछ ना इंडेक्सेस को देख लेते हैं कि इनमें इंडेक्सेस को कैसे हैंडल करते हैं, सही है। कि लाइक कॉलम को कैसे फाइंड करना है, स्पेसिफिक इंडेक्स मुझे चाहिए। अगर मैं इधर लिखूंगा ना df डॉट ए, कि सिर्फ सिंपल कॉलम का नाम लिखूंगा, वो मुझे उस कॉलम का डाटा दे देगा, ठीक है। इंडेक्स तो ये क्योंकि ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एज ए इंडेक्स को यूज किया है। अगर मैं यहाँ पर डेट्स ना देता ना तो ये 0 1 2 3 इधर आ जाता। अगर मुझे कॉलम चाहिए तो मैं इसको सिर्फ सिंपल नाम लिखूंगा कॉलम का, ठीक है। मेरा मेरा फॉर एग्जाम्पल उसका नाम बी है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे दो कॉलम चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इसके साथ मुझे सी का डाटा भी चाहिए, तो अब ये मुझे क्या दे रहा है, एरर कि इफ यू हैव ये क्यों दे रहा है। इसको करके देख लेते हैं, मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सही, अब मैं अगर इसको रन करूँ, हाँ अब दे रहा है। हमें फिर क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे दो तीन कॉलम का चाहिए ना तो मुझे डबल डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर एक एज अ लिस्ट पास करवाना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पर बी और सी का डाटा आ गया। अगर मैं इधर ए और सी करता तो मुझे ए और सी का सिर्फ डाटा दे देता। आप ऐसे कॉलम्स को इंडेक्स कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको क्या चाहिए कि अगर आप रो वाइज कोई चीज फाइंड करना चाहते हो, लाइक रो वाइज कोई चीज फाइंड करना चाहते हो, उसका सिंपल तरीका वही है जो हमने देखा था कि स्लाइसिंग करके, या सिंपल अगर मैं थ्री लिख देता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैं जब थ्री लिख देता हूँ, तो ये मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। उसकी रीजन ये है कि हमें यहाँ पर ये कॉलम डालना पड़ेगा। कॉलम का मतलब ये है कि तमाम कॉलम्स का डाटा चाहिए, ठीक है मुझे, कि पहले तीन रोज और तमाम कॉलम का डाटा ये हमें देना पड़ेगा। तो कॉलम नहीं डालोगे तो ये आपको एरर देगा, सही है। मैं यहाँ पर अगर 1 2 3 लिख देता हूँ कि मुझे 1 से लेकर 3 तक का डाटा चाहिए, तो आप देखोगे 2 और 3 का दे रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दूसरे का इंडेक्स पहला होगा फिर अगले का ऐसे करके होगा, ठीक है। वो स्लाइसिंग सेम वैसे ही है, मतलब कि जो स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट है ना, इंडेक्सिंग के रो वाइज जो कॉन्सेप्ट है वो सबके सेम ही रहेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। नमपाई हो गया, पांडास हो गया, लिस्ट हो गया, इन सबके ये सेम ही रहेंगे, स्ट्रिंग्स का हो गया। अगर मैं यहाँ पर 1 लिख के आगे सिर्फ कॉलम डाल देता हूँ तो मुझे ये 1 से अगला डाटा दे देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉलम डालना पड़ेगा, ठीक है, ये कॉलम, ठीक है, ये अगर नहीं डालोगे तो आपको एरर देगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि क्या नाम है, मुझे 0 से लेके सिर्फ पहली 4 रोज का चाहिए, तो ये सिर्फ पहली 4 रोज का डाटा दे देगा, सही है। ऐसे हमने क्या देख लिया, पहले कॉलम को इंडेक्स करना सीख लिया, फिर रो को सीख लिया। फिर इसका एक और आसान वे है कि अब लॉक और आई लॉक के फंक्शन है पांडास की लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। उसका एक वे है कि अब उसको भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो हम लॉक को देख लेते हैं कि लॉक क्या करता है, ठीक है। अब लॉक लिखोगे डेट्स, मतलब कि डेट्स के ऊपर जीरो इंडेक्स पे जो पड़ी हुई है चीज, वो मुझे उसकी वैल्यूज दे देगा। असल में जो लॉक्स है जो लॉक का फंक्शन है ना, वो क्या करता है, स्ट्रिंग बेस पे इंडेक्सिंग करता है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे, अब कोमा डाल के सबसे पहले तो क्या करोगे, कोमा आपको रिप्रेजेंट करेगा तमाम रोज को, सही है। जो मतलब कि जितनी भी उसके अंदर वो रोज होंगी वो करेगा। पहला जो कोमा कोमा के जो लेफ्ट पे होगा ना वो रोज को रिप्रेजेंट करेगा, और जो इससे अगला होगा वो क्या करेगा कि कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपने तमाम रोज चाहिए ना और स्पेसिफिक कॉलम का डाटा चाहिए, तो आप सिर्फ कॉलम डाल के फिर आगे कोमा डाल दोगे कि मुझे तमाम रोज चाहिए, और मैं आगे कॉलम का नाम लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ए का डाटा चाहिए, ठीक है। अगर मैं अब इसको प्रिंट करूँ ना, इससे मुझे क्या किया कि तमाम कॉलम्स का ना ए का डाटा दे दिया। जो ए कॉलम के अंदर डाटा पड़ा हुआ है ना वो दे दिया तमाम रोज के लिए, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ ना कि मुझे स्पेसिफिक कुछ ज्यादा कॉलम्स का चाहिए, तो उसका तरीका ये है कि मैं लिस्ट पास करवा दूंगा कि मुझे इस कॉलम का डाटा चाहिए। तो लो का फंक्शन इसलिए यूज होता है कि अगर आपने कोई, मतलब आपके पास कोई स्ट्रिंग है ना, लाइक ये भी एक स्ट्रिंग है, इसका जो इंडेक्स है ये भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसकी टाइप चेक करोगे तो हमने टाइप चेक की थी, वो ऑब्जेक्ट बता रहा था आगे। तो इसके लिए हमें ये क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि मुझे इस कॉलम का डाटा चाहिए। ये वाली जो इंडेक्सिंग है ना, ये वाली, ये कामयाब नहीं है, क्योंकि इसमें आप सिर्फ एक चीज को फाइंड कर सकते हो एट अ टाइम। लाइक मुझे अगर सिर्फ कॉलम चाहिए तो मैं कॉलम फाइंड कर सकता हूँ, या ये चाहिए तो ये फाइंड कर सकता हूँ। उसके लिए फंक्शन है पांडास की लाइब्रेरी के अंदर कॉलम का, ठीक है। तो हमने कॉलम को यूज करना है। कॉलम का कह दिया, सॉरी, लॉग का फंक्शन है, हमने लॉग के फंक्शन को यूज करना है। लॉग का फंक्शन मैंने एक तो पहले बता दिया कि कॉलम कैसे फाइंड करते हैं। अब मुझे किसी रेंज में सिर्फ मुझे रोज की रेंज चाहिए, तो मुझे वो रेंज देनी पड़ेगी, सही है।
उस रेंज को देने का तरीका ये है कि मैं सेम वैसे लिस्ट की लिस्ट कह रही है, मैं वो इंडेक्स लिखूंगा उसका स्पेसिफिक। अब मैंने इंडेक्सेस को कैसे शुरू किया हुआ है, डेट्स के जरिए, तो मुझे वो डेट ही लिखनी पड़ेगी। डेट लिखने का तरीका मैंने पहले बताया आप लोगों को, 0 से 1। उसके आगे मुझे चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि पहली डेट से लेके मुझे 4 तारीख का डाटा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि फिर वो लगाऊंगा, उसके बाद 2023 लिखूंगा, 0104। अब देखना क्या करता है ये। तो उसने मुझे क्या किया कि पहले 4 डेट्स का डाटा दे दिया। अगर आपने कोई रेंज स्पेसिफाई करनी है ना, तो आपको इंडेक्स का नाम लिखना पड़ेगा। सही, अगर हमने यहाँ पर डेट्स के हिसाब से वो चीजों को रन किया हुआ, क्योंकि हमने उसको पहले यहाँ पर इंडेक्सेस के तौर पर डेट्स दी हैं। अगर यहाँ मैं यहाँ से खत्म कर दूंगा तो यहाँ पर 012 आ जाएगा, तो आपको 01 ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो भी आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग की फॉर्म में। यहाँ पर जैसे मैं स्ट्रिंग को यूज किया ना, तो आपको लिखना वो भी ऐसे ही पड़ेगा स्ट्रिंग, क्योंकि लो का फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग को एज इनपुट लेता है, ठीक है। ये क्या करता है कि ये इंटीजर को एज इनपुट नहीं लेता। अब हम देखते हैं इंटीजर से कैसे इंडेक्सिंग करनी है, ठीक है। जैसे इसका 0 है, 1 2 3 है, इसका भी तो ऐसे ही है ना, 0 1 2 3 करके। तो इंडेक्सिस के लिए एक और फंक्शन है पांडास की लाइब्रेरी के अंदर, वो आई लॉग का, ठीक है, कि इंटीजर लॉग कह लो इस चीज को। तो आई लॉग हम देखते हैं, आई लॉग से कर रखूंगा मैं, सिंपल डीएफ डॉट आई लॉग लिखूंगा। सेम वैसे ही है कि आपने कोमा से इन चीजों को डिफरेंशिएट करना है। मैं चाहता हूं कि मुझे क्या नाम है, पहले कॉलम चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, पहली रो चाहिए सॉरी, और दूसरा कॉलम का डाटा चाहिए। तो ये क्या कर रहा है कि एरर दे रहा है, उसकी वजह ये है कि हमने वो सेम वही चीज नहीं लगाई। मुझे इधर कॉलम लगाना पड़ेगा, आई थिंक सो, और इधर भी लगाना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको रन करूं, इनवैलिड सिंटैक्स, ये एक एरर दे रहा है। इसको देखना पड़ेगा, df डॉट लॉग, सॉरी आई लॉग सही है। अगर मैं इसमें सिर्फ सिंपल 3 प्रिंट करूं तो ये मुझे क्या देगा, एरर दे रहा है, नो एक्सिस नेम फॉर ऑब्जेक्ट फाइंड। ये क्यों दे रहा है एरर। इसको मैं देखता हूँ आई लॉग को कैसे यूज करना था, कि मैं फॉर एग्जांपल 2 से 3 तक का डाटा चाहिए और 1 से लेकर 3 तक का डाटा चाहिए, सही है। और हाँ, ये एरर पता क्यों दे रहा है, सॉरी मुझे पता चल गया। मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूँ, वो पैरेंथेसिस, हमें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करना है, सही है। अब अगर मैं अब इसको रन करूँ तो ये मुझे दे रहा है कि 3 से 5 का कॉलम का डाटा, ठीक है, कि 3 से 5 का मतलब कि 3 से 5 क्या बनेंगे, 3 और 4 कॉलम ही बनेगा ना, 5 को इंक्लूड ही नहीं करेगा ये। कि तीसरे पे जाहिर सी बात है, 4 जनवरी पड़ा हुआ है, 4 और 5 जनवरी का डाटा देगा और पहले 2 कॉलम के लिए देगा। अच्छा, बेस्ट वे ये इंडेक्सिंग का ये आई लो की है, ठीक है। इसमें आपको एक तो कॉलम के नाम याद करने की जरूरत नहीं, आपको इंडेक्स पता है, वो इंडेक्स लिखो सिंपल और वो चीज रन कर लो, सही है। जैसे मुझे सिर्फ चाहिए कि 3 का डाटा चाहिए, सही है, तीसरे कॉलम का डाटा चाहिए, उसमें सिर्फ तीसरे कॉलम का, तो उन दोनों के लिए दे दिया। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे तीसरे सॉरी रो का डाटा चाहिए तमाम कॉलम्स के लिए, ठीक है। तो मैं ऐसे करूंगा तो वो मुझे तीसरी रो का तमाम कॉलम के लिए डाटा दे देगा, सही। जैसे ए का तीसरी रो का जो जो भी डेट पड़ी है उस पर ये वैल्यूज है, ठीक है। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, डी की वैल्यू यही है। तो अगर मैं चाहूँ तो इधर मैं ये लगाऊंगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं 3 से लेके 10 तक का डाटा चाहिए तमाम कॉलम्स के लिए, तमाम इन रोज का, ठीक है। मुझे क्या करेगा, उन रोज का डाटा दे देगा तमाम कॉलम्स के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई कॉलम भी स्पेसिफिक कर लेता हूँ कि 0 to 1 चाहिए मुझे, ठीक है, या 2 चाहिए, तो अब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे सिर्फ ए और बी का डाटा देगा, क्योंकि जो हम रेंज मैंने पढ़ाई थी कि रेंज में जो लास्ट होती है ना चीज, वो इंक्लूड नहीं होती। तो ये इसलिए ये ऐसे करेगा। बेटर जो वे है ना इंडेक्सिंग करने का पांडास के अंदर, वो कौन से, आई लॉग का, ठीक है। आई लॉग का फंक्शन हम यूज करते हैं। तो लॉग भी मैंने, लॉग अगर कोई स्पेसिफिक डाटा है जिसमें आपने कोई स्पेसिफिक कॉलम की उसको कोई स्ट्रिंग दे के, जैसे कोई यहाँ पर अभी हम देखेंगे ना आगे जाके उसको, हम अब एक डाटा सेट भी देखेंगे। जब हम उस डाटा सेट को देखेंगे ना, तब मैं वहां पर बताऊंगा कि हमने ये चीज आई लॉग और लॉग का फंक्शन कैसे यूज होगा, ठीक है। बेटर भी यही है कि आप आई लॉग को यूज करो मोस्टली। हमने मोस्टली जो पांडास की बेसिक्स है ना, ये चीज देख ली। पांडास को डिटेल में देखने के लिए ना आपने काम करना है, जो मैनुअल है ना वो पढ़ना है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर अब मैं हर फंक्शन नहीं आप लोगों को पढ़ा सकता, जो मेजर मेजर यूज होंगे ना मैंने वो पढ़ा दिए, सही है। तो आपने जो बाकी फंक्शन है ना वो पांडास के मैनुअल से खुद पढ़ने हैं। कल मैं आपको डिटेल लेक्चर भी सबमिट करूंगा, कल कोई ऑनलाइन क्लास नहीं होगी। कल मैं आपको ना 1.5 घंटे ऐसे 1.5 या 2 घंटे का ना एक मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भेजूंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स पे पांडास पर, ठीक है। इसमें वेरियस फंक्शनलिटीज ही होंगे, वो जरूर देखना है, और मैनुअल से उसको प्रैक्टिस भी करना है, मैनुअल से खुद भी फंक्शंस प्रैक्टिस करना है। अभी ना केस स्टडी देख लेते हैं, ये तो हमने खुद से डाटा बना लिया कि हमने ये डाटा उठाया, ये चीजें देख ली। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ स्पेसिफिक डाटा, जैसे टाइटैनिक का डाटा सेट है, मैं उस पर थोड़ा बहुत पांडास की कुछ इंप्लीमेंटेशन करता हूँ, ठीक है।
सबसे पहले तो मैं डाटा को इंपोर्ट करूंगा। तो मैं इसको डाटा ही रख लेता हूँ, इसका नाम। उसके बाद मैं लिख देता हूँ पीडी डॉट पीडी, ठीक है, डॉट रीड, जो भी फाइल की आपने जो जिससे आपकी फाइल रीड करनी है। उसके बाद उसका नाम लिखना है अपनी फाइल का। जैसे मेरे पास फाइल पड़ी है टाइटैनिक डॉट सीएसवी की, ठीक है, मैंने यहाँ पे वो कर लिया। उसके बाद मैं चेक करता हूँ मेरे पास डाटा इंपोर्ट हुआ है कि नहीं। मैं सिर्फ हेड्स को देख रहा हूँ ताकि मेरे पास, मैं उसकी डाटा को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या कॉलम्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अगर मैं इस कोड को रन करूँ ना, अब यहाँ पर देखो कि मेरे पास डाटा इंपोर्ट हो गया टाइटैनिक का। उसमें ये चीजें लिखी हुई है कि इसमें एक तो अननेम्ड का कॉलम आ गया कि ये हमें डिलीट करना पड़ेगा। सर्वाइव्ड का है कि उसने सर्वाइव किया कि नहीं, पी क्लास का है, उसके बाद सेक्स का है, एज का है, ऐसे ना डिफरेंट कॉलम्स बने हुए हैं। अब ये जो पी आज का इसके अंदर जीरो जीरो वैल्यूज पड़ी है, इसको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं है कॉलम। फेयर पड़ा है, इम्बार्क पड़ा है कि इम्बार्क का मतलब ये कौन सी क्लास में बैठे थे, ठीक है। उसके बाद ये क्लासेस होगी। इम्बार्क का आई थिंक सो क्या मतलब होता है, इनके जो शहर है ना, जैसे साउथ हैम्पटन है, ये ऐसे करके जो लिखा हुआ है, इनके नाम की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो क्लास हो गया कि ये कौन था, मैन था या वुमेन थी, इसको एडल्ट मेल, एटीसी ना, इस बेस पे ये सारा डाटा बना हुआ है। अब ये एन एन मैंने बताया ना कि नल वैल्यूज होती है, जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं पड़ी। डेक का मतलब कि सी डेक पे थे, बी डेक पे थे, ए डेक पे थे, ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं। अलाइव या नो की बेस पे है, अलोन के वो अकेले थे या उनके साथ कोई था, ऐसी सारी वैल्यूज हमने पढ़ ली, ठीक है। अब मैं इसकी समरी फाइंड कर देता हूँ कि इसमें डाटा में, जैसे हमने वहां पर देखा ना कि क्या क्या चीजें थी। पहले तो मैं इन्फो फाइंड कर लेता हूँ कि इसकी डाटा टाइप्स क्या है, ठीक है। उसके लिए सिंपल हमारे पास क्या तरीका था, डाटा डॉट, मैं कर लेता हूँ इसको इन्फो, सही है। अगर मैं इन्फो करके अब इसको रन करूँ ना, अब यहाँ पर देखो उसने मेरे पहले डाटा के टाइप्स बता दी, सही है। कि अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें पता है कि इसके कितने कॉलम्स हैं, रोज हैं, वो हमें पता चल जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पर बताया हुआ है 89 वन एंट्रीज, मतलब कि रोज को कहते हो, ठीक है। 89 वन एंट्रीज है, मतलब कि 89 वन रोज है। इसके अंदर 89 वन वैल्यूज हर कॉलम के अंदर पड़ी हुई हैं। अब हम देख रहे थे अननेम्ड, वो 89 वन नॉन नल वैल्यूज पड़ी हुई, उनकी टाइप इंटीजर इंटीजर है, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर कोई नल वैल्यूज नहीं है। सेक्स भी सारा फील्ड है। इसको एज एज के अंदर देखो ना, कुछ नल वैल्यूज पड़ी हुई हैं, लाइक 714 नॉन नल वैल्यूज है, बाकी इसके अलावा जितनी भी है वो नॉन, क्या नाम है, नल वैल्यूज है, सही है। ऐसे ही आपको डाटा की ना थोड़ा बहुत आइडिया दे देगा कि डेट, अब देखो ना डेक का कॉलम है। अब डेक के अंदर इतनी ज्यादा नल वैल्यूज है, मैं आगे जाकर इसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि या तो हम होता है ना एवरेज फिल कर देते हैं। जैसे एज है, इसकी मैं एवरेज लेके इसके पूरे कॉलम की तो एवरेज फिल कर दूंगा। अब मैं जहां पर मुझे क्या नाम है, सिर्फ कोई 150 बंदे की फिल करनी है, वहां पर मुझे 800 बंदे की फिल करनी पड़ेगी। तो मैं इसको जाहिर सी बात, उस कॉलम को डिलीट कर दूंगा, मेरे डाटा को स्क्यू कर देगा, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ऐसे हमें चीजें पता चल जाती है स्टार्ट में कि इन्फो से ना, इन्फो के फंक्शन से। अब हम इसकी मोटी मोटी सी समरी देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चीजें, इसका क्या मीन है, मोड है, ऐसे करके हम चीजें देख लेते हैं। उसके लिए मैंने बताया कि डाटा, जो भी आपके डाटा का नाम है, उसके बाद आप उसको अगर डिस्क्राइब लिखो, और ये आपको बेसिक स्टैट्स बता देता है उसकी, ठीक है। अगर मैं अब इसको रन करूँ ना, तो मुझे बता रहा है कि इसमें 89 वन वैल्यूज हैं, इसमें भी 89 वन वैल्यूज हैं, इसका मीन ये है, मतलब कि सर्वाइवल का रेट ये है, मतलब कि 38% लोग सिर्फ सर्वाइव किए, ठीक है। उसके बाद पी क्लास के क्लासेस क्या थी, कि मोस्टली एवरेज मुझे बता रहा है कि 1 2 3 करके ना, कि पहली क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो उसने उसकी मीन निकाल दिया, एज का मीन निकाल दिया कि मोस्टली जो एवरेज एज थी वो 29 साल थी। उसके बाद ये बाकी जो चीजें हैं, फेयर इतना है, वो इतना है, ठीक है, ये इस तरह की चीजें हैं। तो हमने ये डिफरेंट कॉलम्स देख लिए कि डिस्क्राइब का हमने देख लिया कि डिस्क्राइब कैसे करते हैं, इन्फो फाइंड कर ली डाटा की, ठीक है। अब अगर मैं वही बात कर रहा था कि अब फॉर एग्जांपल मैंने इस कॉलम को ड्रॉप करा है, जैसे अननेम का कॉलम है ना, इसका कोई काम नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये मैंने डाटा को जब एक्सपोर्ट किया था ना, तो ये कॉलम ऐसे ही बन गया, ठीक है। तो मैंने इसको डिलीट करना है। उसके लिए ना पांडास के अंदर फंक्शन है कि आप लिखोगे कि डाटा डॉट ड्रॉप, सही है, उस कॉलम का नाम लिख देना जो भी आपने कॉलम डिलीट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या डिलीट करना है, अननेम्ड। तो मैं यहाँ पर उसका नाम लिखूंगा कि अननेम्ड, मुझे उसका प्रॉपर नाम देना पड़ेगा, सही है, अननेम्ड। उसके बाद स्पेस है, आप देखो यहाँ पर स्पेस भी है ना, उसके बाद जीरो है, ठीक है। और उसके बाद हमें इसको एक्सिस देना पड़ेगा। अब इसमें एक काम करिए कि अगर आप एक्सिस इक्वल टू 1 दोगे तो वो उस कॉलम को डिलीट करेगा। अगर आप एक्सिस इक्वल टू क्या दोगे, जीरो दोगे, तो वो क्या करेगा, रो को डिलीट करेगा। हमें यहाँ पर कॉलम को डिलीट करना है, तो हम एक्सिस इक्वल टू 1 देंगे, सही है। तो अगर मैं अब इस डाटा को डाटा डॉट हेड करूँ ना, आप यहाँ पर देखना कि आपको कोई चीज दिखानी है कि ये क्या होगा। यहाँ पर तो वो डिलीट ही नहीं हुआ, ठीक है। अब हमें डाटा को अपडेट भी तो करना पड़ेगा।
पाइथन में अब पैंडास में ये होता है कि आपको डाटा को अपडेट करना पड़ता है, नहीं तो जो पुराना डाटा पड़ा होगा ना वो कभी अपडेट नहीं होगा। वो आपको चीज तो कर देगा लेकिन वो अपडेट नहीं होगा डाटा। उसको अपडेट करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, डाटा को दोबारा स्टोर करवाना पड़ेगा कि ये ड्रॉप करके फिर डाटा को स्टोर करो। अगर मैं अब इसको ड्रॉप करूंगा ना, देखो वो कॉलम डिलीट हो गया। मैंने डाटा को क्या किया, अपडेट करवा दिया। मैं यहाँ पर कितने भी कॉलम्स के नाम लिख सकता हूँ, जैसे मैंने 5 को डिलीट करवाना तो मैं वो लिख दूंगा, ठीक है। तो अब इधर मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है, जैसे मैंने वो लिस्ट बनाई थी, क्योंकि जब आपने दो तीन चीजें इकट्ठी डिलीट करवानी है तो आपको लिस्ट बनानी पड़ती है। अब मैंने यहाँ पर क्या डिलीट करना है, एक सेकेंड, ये 5 को डिलीट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 5। अब अगर मैं इसको रन करूँ ना, तो ये मुझे क्या कह रहा है, अननेम्ड जीरो नोट फाउंड इन एक्सिस, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने डिलीट करके डाटा को, अभी देखो ना डाटा क्या हुआ कि जब ये डिलीट हो गया ना तो डाटा अपडेट हो चुका है। तो इस वजह से कोई इशू कर रहा है। अगर मैं इसको अननेम्ड को खत्म कर दूं ना, अपडेट करने का ये फायदा है कि आपका ये डाटा क्या हो गया कि वो टोटली उसमें से खत्म हो जाता है। अभी ये डाटा भी खत्म हो गया, अभी ये दोबारा इसमें आ नहीं सकता। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो, न्यू डाटा के नाम से या कोई भी नया वेरिएबल बना लो, ताकि आप चाहते हो ना कि वो पिछला डाटा भी चाहिए, या किसी भी वैल्यू पे जाके आपको पुराने डाटा की कुछ चीज एक्सेस करना चाहते हो, अगर नई पे जाके क्या करना चाहते हो, नई डाटा की एक्सेस करना चाहते हो, तो आप नया वेरिएबल बना के उसमें ये डाटा स्टोर करवा लो। इसका आसान तरीका ये है, ठीक है। हमने देख लिया कि कुछ कॉलम्स को कैसे ड्रॉप करते हैं, हमने ये चीजें देख ली, ठीक है। अब ये सारा डाटा हमारे काम की चीज है, सर्वाइव, पी क्लास, एक्स, एज और ये चीज। बाकी हमें ये डेक को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वहां पर देखा कि इसके अंदर नल वैल्यूज बहुत है। तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा बाद में जाके, ठीक है। ये जब हम डाटा रैंगलिंग और एटीसी देखेंगे ना, तो हम ये चीजें उनमें देखेंगे। अगर हमको रो डिलीट करनी है तो मैंने उसका तरीका बताया कि आप क्या करो, एक्स जीरो कर दो तो वो रोज डिलीट हो जाएगी, सही है। तो मैं अभी करके भी दिखा देता हूँ कि आप डिलीट कैसे करते हो। वैसे ही रोज के उसको वही, जैसे मैंने लिस्ट पास करवाई थी, इंडेक्स पास करवाओ। अगर मैं अब यहाँ पर करूँ ना, डाटा डॉट हेड, सही है। तो अब देखना है यहाँ पर ये क्या करेगा। मैंने पहली 3 रो को खत्म करवा दिया, नोट फाउंड इन एक्सिस को हमने इसको दोबारा रन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसको खत्म कर देता हूँ, ये डाटा अपडेट हो चुका है, ठीक है। अपडेट होगा ना तो हमें ये इशू करेगा। अब ये देखो, ये 3 से शुरू हो रहा है, 0 1 2 जो इंडेक्स है वो खत्म हो गया, ठीक है। ये 3 से शुरू कर रहा है डाटा। डाटा हमारा अपडेट हो चुका है। आपको अपडेट करने का मैंने तरीका बता देगा, वेरिएबल बना के ना, जो डाटा का असल नाम है, आप उसको लिख के इक्वल टू कर दोगे तो वो डाटा अपडेट हो जाएगा, सही है। नहीं तो आप यहाँ पर न्यू डाटा कर लो तो वो आपका जो पुराना डाटा वो सेव रहेगा, फिर न्यू डाटा एक बन जाएगा जिसके अंदर वो चीजें डिलीट हो जाएंगी। रोज को डिलीट करना सीख लिया, उसके बाद कॉलम्स को डिलीट करना सीख लिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं किसी स्पेसिफिक चीज का मीन कैसे निकालते हैं। मैंने पूरे डाटा का मीन चाहिए मुझे ना, फॉर एग्जांपल मैं कह लेता हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि या तो मैं किसी स्पेसिफिक कॉलम का फॉर एग्जांपल फाइंड कर लेता हूँ कि मुझे किसी स्पेसिफिक कॉलम का मीन चाहिए। तो मुझे क्या बता रहा है कि 29 एवरेज आ रही है इस कॉलम की, ठीक है। मैंने एज का फाइंड कर लिया। मैं पूरे डाटा का एक फॉर एग्जांपल फाइंड कर लेता हूँ, मुझे पूरे डाटा का चाहिए, सही है। मैं इसको रन करूंगा तो वो मुझे पूरे डाटा का मीन वैल्यूज बता देगा कि ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। ऐसे करके वो मुझे बता देगा। इसके मीन के ना और बड़े यूज केसेस हैं, लाइक आप इनको डिफरेंट किस्म करके ना एवरेजेस फाइंड कर सकते हो। एक फंक्शन है ग्रुप बाय का। अगर आप डाटा को किसी चीज पे ग्रुप्स के बेस पे डिवाइड करना चाहते हो, जैसे मैं सेक्स के बेस पे डिवाइड करना चाहता हूँ, मेल और फीमेल के बेस पे डाटा डिवाइड करना चाहता हूँ, उसके लिए फंक्शन है ग्रुप बाय का, ठीक है। आप सिंपल क्या करो, डाटा डॉट ग्रुप बाय लिखो, पैरेंथेसिस लगाओ, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ ना, क्या कह रहा है कि यू हैव टू सप्लाई बाय और लेवल, बाय और लेवल। हाँ, मतलब ग्रुप देना पड़ेगा ना इसमें, वो सॉरी, कि मैंने किस बेस पे डिवाइड करना है। मैंने फॉर एग्जांपल सेक्स की बेस पे डिवाइड करना है कि मेरे सेक्स वाले कॉलम की बेस पे डाटा डिवाइड कर दो। तो मैं ये लिखूंगा। अगर अब इस कोड को रन करूंगा ना, तो उसने ये डाटा डिवाइड कर दिया, लेकिन हमें इसको शो करवाने के लिए इसके साथ मीन लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम फिर हमें ना ये मीन वैल्यूज ही बताएगा ऑलमोस्ट। अब अगर मैं देखूँ ना, तो अब मुझे वो उसने डाटा पे डिवाइड कर दिया मेल और फीमेल की बेस पे, ठीक है। अब वो मुझे बता रहा है कि फीमेल में क्या रेशो थी, कितने परसेंट लोग, कितनी परसेंट फीमेल्स ने सर्वाइव किया। 74% फीमेल्स ने सर्वाइव किया, कि फीमेल के सर्वाइवल रेट ज्यादा था टाइटैनिक के अंदर। टाइटैनिक वही है जो मूवी का डाटा नहीं है, वही फॉर एग्जाम्पल वही हिसाब है ये उसका ना। तो मेल 18% सिर्फ सर्वाइव किए। उसके बाद मुझे क्लास बता रहे हैं कि कितनी क्लास के मतलब ज्यादा फीमेल्स कौन सी क्लास में थी। मोस्टली जो थी ना वो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में थी, ठीक है। तो ऐसे करके ये हमें पूरा डाटा बता रहा है। एवरेज एज फीमेल्स की 27 थी, मेल की 30 थी। उसके बाद फेयर फीमेल्स के लिए इतना था, फीमेल का फेयर हाई था, मेल्स का हाई था, ठीक है। एटीसी हमें ये सारी चीजें बता रहा है। दूसरी चीज रहती है वैल्यू काउंट्स, लाइक मुझे फाइंड करना है ना कि कितने लोगों ने सर्वाइव किया, कितने लोग मर गए। तो मैं उसके लिए एक फंक्शन है वैल्यू काउंट्स का। उसके लिए आप सिंपल वो लिखोगे कि जैसे हमने वो यहाँ पर लिखा ना ग्रुप बाय का, वैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि डाटा
डॉट वैल्यू काउंट्स। ठीक है, अब उसके बाद जिस चीज का आपने वैल्यू काउंट्स करनी है ना, मैं चाहता हूँ कि मैंने काउंट करनी है सर्वाइव की। ठीक है, कि कितने लोगों ने सर्वाइव किया। तो यहाँ पर मैं सर्वाइव लिखूंगा, सर्वाइव लिख के अगर अब मैं इसको रन करूंगा ना, हम देखते हैं क्या करता है। उसने मुझे बता दिया 0 का मतलब है जितने मर गए, 1 का मतलब जितने अलाइव थे। अब इसकी निकाल के परसेंटेज निकाल के देख सकते हो कि क्या परसेंटेज बनती है। जो हमने वहां पर मीन मोड में फाइंड की थी ना, वही बनेगी समथिंग 838। अब यहाँ पर देखो कि वो हमें वैल्यू काउंट्स करके बता देता है। वैल्यू काउंट्स के ना अब डिफरेंट चीजों के लिए यूज कर सकते हो। लाइक इधर मैं इसको ग्रुप बाय के साथ यूज कर सकता हूँ, या इट करके यूज कर सकता हूँ। अब वहाँ पे अगर चाहूँ तो मैं डाटा को ना एक और बेस पे डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं देता हूँ कि डाटा डिवाइड हो, एक तो हो सेक्स की बेस पे, ठीक है, फीमेल मेल फीमेल। उसके बाद डाटा डिवाइड हो क्या नाम है, पी क्लास की कौन सी कैटेगरी में वो ट्रैवल कर रहे थे, लाइक कौन सी वाली कैटेगरी में ट्रैवल कर रहे थे। मैं कोड का रन करूँ ना, देखो अब उसने ना, अब इसका ग्रुप बाय का फायदा ये है कि आप अगर स्पेसिफिक चीजों का डाटा देखने चाहते हो ना, तो आपको डिवाइड करके बता देता है, ग्रुपिंग करके बता देता है। जैसे फीमेल देख लो, क्या वो फीमेल्स को उसने 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ठीक है, थर्ड होगी इकोनॉमी, फर्स्ट हो सेकंड होगी बिजनेस, और ये फर्स्ट फर्स्ट क्लास होगी। ठीक है, ऐसे करके उसने डिवाइड कर दिया। अब उसमें बता रहा है कि जो फर्स्ट क्लास की जितने भी थे ना, वो सारी सर्वाइव की। उनका 96% का रेट था जो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहे थे, अमीर बंदे बच गए हैं। उसके बाद दूसरे जो सेकंड क्लास थी उसमें भी क्या नाम है 92% का था। जो बेचारे गरीब थे वो आधे मर गए, सही है, जो फीमेल्स थी जो इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहे थे। ऐसे वो एवरेज एजेस भी बता रहा है, हर चीज मुझे बता रहा है। वैसे मेल्स बता रहा है। अब जैसे क्या नाम है सर्वाइवल रेट देखो इकोनॉमी क्लास का, वो मेल का सबसे कम था। ठीक है, कि सिर्फ 13% लोग बचे जो थर्ड क्लास में सर्वाइवल कर रहे थे, बाकी 87 समथिंग मर गए। सही है, तो मुझे ये डाटा ऐसे ग्रुप करके ना, तो मैं डाटा को डिफरेंट चीजें उसकी देख सकता हूँ, ये क्या चीज क्या कर रही है, क्या चीज क्या कर रही है। आप लोग ऐसी चीजें कर सकते हो। तो उसके बाद अब मैं देख लेता हूँ, हमने ग्रुप बाई को भी देख लिया, डीसी भी देख लिया। अब मैं कुछ स्पेसिफिक डाटा चाहता हूँ। अब मैं ग्रुपिंग से तो देख लिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ वो डाटा मिले जो बच्चों का डाटा चाहिए। ठीक है, मुझे सिर्फ चिल्ड्रन का डाटा चाहिए। मैं कह देता हूँ अंडर 18, चलो मैं फॉर एग्जाम्पल कह देता हूँ अंडर 18। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर सिंपल सा वो चीज लिखूंगा कि अंडर 18 का एक वेरिएबल बना लूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं जो मेरे पास डाटा है उसका नाम लिखूंगा, उस डाटा के अंदर से मैं कॉलम उठा लूंगा कि मुझे डाटा का एज का कॉलम चाहिए। उसके अंदर मुझे वही वैल्यूज दो जो क्या है 18 से कम लोग हैं। अगर मैं अब इस डाटा को प्रिंट करूँ ना, अंडर 18 हेड करके कि मुझे सिर्फ 5 जगह रोज दिखा दो, अब मुझे वो क्या बता रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिर्फ वो, अब उनकी मैं अगर एजिस पे जाऊं, 2, 14, 4, 14, 2, ये सारे बच्चे हैं जो 18 साल से छोटे थे। ठीक है, वो मुझे ऐसे करके हर चीज बता रहा है उनकी। अगर मैं चाहूँ ना तो मैंने इनका क्या किया, फाइंड किया, मैं इनका मीन फाइंड कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे अंडर 18 डाटा का मीन चाहिए। अब यहाँ पर देखो कि बच्चों का सर्वाइवल रेट क्या था, 53%। मुझे हर चीज वो बता रहा है, ऐसे करके मैं हर चीज फाइंड कर सकता हूँ। अगर मैं सेम ऐसे ग्रुप बाय कर लूँ कि जैसे हमने ग्रुप बाय को ऊपर यूज किया ना, तो मैं यहाँ पर भी ग्रुप बाय को यूज कर लेता हूँ। सेम मैं सेक्स की बेस पे डिवाइड करूंगा। ठीक है, उसके बाद हमने बस यही करना है, उसके बाद मैंने मीन फाइंड कर लेना है उसका। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि सेक्स की बेस पे उसने बच्चों को डिवाइड कर दिया कि मेल मिलके गर्ल्स कितनी थी, बॉयज कितने थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि फीमेल्स का सर्वाइवल रेट कितना है, 69.09%। कि फीमेल जो थी ना, जो 18 साल से कम थी जितने भी थे, ठीक है, उनका सर्वाइवल रेट ऑलमोस्ट 70% था। और जो मेल से जो बच्चे थे उनका सर्वाइवल रेट 40% था, समथिंग ऑलमोस्ट 40%। अगर मैं आप इस पे जैसे हमने वहां पर किया, आप यहाँ पर भी कर सकते हो कि मैं क्लासेस की बेस पे भी देख लेता हूँ कि कौन सी क्लास में कितने बच्चे क्या सर्वाइवल रेट था बच्चों का। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं पी क्लास, उस कॉलम का नाम लिख रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं अब इसको रन करूँ ना, यहाँ पर देखो कि फीमेल्स का मैं अब डाटा को अंडरस्टैंड करना सीखा कि डाटा को अंडरस्टैंड कैसे करना है। जैसे फीमेल्स है, ठीक है, मैं फीमेल्स का डाटा देख रहा हूँ कि फर्स्ट क्लास के अंदर सर्वाइवल रेट कितना था। फर्स्ट क्लास के अंदर 87% सर्वाइवल रेट था। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब कि सभी बच गए थे, 13% लोग मरे उसमें से जो बच्चे थे। और जो सेकंड क्लास में थे उसमें सब बच गए, उसमें कोई भी नहीं मरा। ठीक है, उसमें कोई 18 साल से कम छोटी बच्ची नहीं मरी। सही है, उसके बाद जो थर्ड क्लास जो इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहे थे उसका रेट 50% था ऑलमोस्ट। ठीक है, और ऐसे ही जो मेल थे जो फर्स्ट क्लास में कर रहे थे वो सारे ही बच गए। जो सेकंड में थे वो बच्चे, जो मैं बच्चों की बात करूंगा कि हमने ये डाटा 18 साल से कम का लिया। हम ऐसे ना, मतलब कि मैंने कल भी बताया था कि हम डाटा को फिल्टर करते हैं
कि मेरा जो काम है ना, जो जिसको मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 18 साल से कम बच्चों का कर रहा हूँ कि टाइटैनिक में कितने बच्चे थे जो 18 साल से कम थे, उनके साथ क्या हुआ, मैं इस चीज पे एनालिसिस कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैंने सिर्फ उन्हीं का डाटा ले लिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो मुझे बता रहा है कि जो फर्स्ट क्लास में बच्चे थे वो सारे सर्वाइव कर गए, जो सेकंड में थे 81 थे, जो थर्ड क्लास में थे वो बहुत, वहां पर थर्ड क्लास वाले बच्चे बहुत मरे, ठीक है। वहां पर आप देखते हो 23% सिर्फ सर्वाइवल रेट है। तो आपका ना, आपका आज की असाइनमेंट यही है कि आपने कोई डाटा उठा लेना, ठीक है। ये वाला बेशक ना करना, करना है तो प्रैक्टिस के तौर पे कर लेना, आप पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस करो वो तो बेहतर ही है। आपने कोई भी डाटा उठा लेना, इंटरनेट से, कैगल से उठा लो या एसएनएस की लाइब्रेरी से उठा लो, जहां से भी उठाना है डाटा, ठीक है। तो डाटा उठा के आपने सारे टास्क उस पर यही करने हैं, और उस पर आपने एक्स्ट्रा फंक्शंस भी अप्लाई करने हैं, वो अपने मैनुअल से उठाने हैं, ठीक है। मैनुअल पे जाओ, एक्स्ट्रा फंक्शंस देखो कौन कौन से फंक्शन होते हैं जो आप डाटा पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपका टास्क यही है आज का, कि आपने वो फंक्शन अप्लाई करके नोटबुक बनानी है प्यारी सी, उस पर आपने बताना है कि ये मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मार्कडाउन को यूज करना है। आप ये नहीं कि सर से ना तारा करो, ऐसे प्रॉपर कमेंटिंग और ईटीसी करके ना आपने बताना है कि मुझे, मैं इस स्टेप में ये कर रहा हूँ, स्टेप में ये कर रहा हूँ, मुझे ये फाइंड किया है, ये फाइंड किया, सही है। तो आज हमने यही देखना था। अब ना मैं किसी की स्क्रीन शेयर करवाऊंगा आप लोगों में से, सही है। तो मुझे स्क्रीन शेयर करके बताइएगा काइंडली कि हमने क्या, अच्छा साथ ही चले गए सारे हैं, सही है। कल से मैं इनको अलाउ ही नहीं कर रहा। अच्छा अब्दुल्ला, क्या नाम है, लेक्चर समझ आ गए? समझ लिया है ना? अब मुझे समझाओगे फिर? अच्छा चलो, पूछो क्या क्वेश्चन है।